जब हम कुछ नया सीखते हैं तो उसी के साथ एक नई दुनिया जुड़ी हुई होती है। नई नई स्किल्स, नए एक्सपीरियंसेस और नए लोगों से हम मिलते हैं। लेकिन शायद कभी कभी हम उन बहुत सारे वर्ल्ड्स में खो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि आखिर करे क्या। तो मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो मेरा नाम है ईशा और मैं सेंट्रल दिल्ली में रहती हूँ। हाल ही में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। ये तो इस उम्र में सबके बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे गोल्स होते हैं जिससे वो पाने के लिए अपना बेस्ट देते हैं, अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कोई गोल नहीं होता, या यूं कहीं जिनके सपने तो बहुत होते हैं मगर उन्हें पता नहीं होता कि आखिर करना क्या है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मेरे सपने तो बहुत है मगर एक चीज है जो पीछा नहीं छोड़ता, वो है डर। एक मिनट, कौन सा वाला डर? अंधेरे का डर, ऊंचाई का डर, कहीं गिर जाने का डर? नहीं, बल्कि फेल होने का डर। अच्छा, ठीक है। तो मेरे डर की शुरुआत होती है जब मैं 9th क्लास में थी। यूँ तो उस टाइम मुझे स्पोर्ट्स और डांस का बहुत शौक था, जब तक मेरे एग्जाम्स नहीं हुए थे। मैंने बहुत मेहनत की और जब रिजल्ट आया तो फेल हो गई, वो भी मैथ्स में। थोड़ा डर लगा मगर ये सोचकर कि कोई नहीं, कर लेंगे। उस टाइम उतना फर्क पड़ा नहीं मुझे। लेकिन इस बार ठानी कि फेल नहीं होना है बस। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया पढ़ाई में। फिर मेरा रिजल्ट आया और मुझे पता चला कि इस बार मजा आएगा ना भिड़ो। मैं वापस फेल हुई, वो भी उससे भी कम नंबर। अब डर तो मुझे लग रहा था और इसी डर ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं स्पोर्ट्स, डांस या कुछ भी नया सीखना छोड़ दूं। ये आखिरी बार नहीं था। जैसे जैसे टाइम बीता गया वैसे मेरा डर भी बढ़ता गया। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जिनमें से एक था जब मैंने साइंस ले ली। उसके बाद ये डर मुझ पे पूरी तरीके से हावी हो चुका था। कुछ भी नया सीखने से पहले मैं डर जाती थी कि अगर मैं फेल हो गई। उसके बाद फेल होने के डर से मैंने चीजें छोड़ दी। फिर कोविड आया। कोविड में थोड़ा वक्त मिला सोचने का। फिर मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करी। मैंने बाद में वो भी छोड़ दिया। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन हुआ, थोड़ी हिम्मत करी। डर तो इस बार भी था मगर वापस स्पोर्ट्स ज्वाइन करा और मेरा डर सच हो गया। मैंने वो भी छोड़ दिया। एक टाइम पर सभी चीजें परेशान कर रही थी, आखिर करूँ क्या। ओ हेलो, डांस भी करना है ना तुझे? वीडियो एडिटिंग का कुछ सोचा है? गवर्नमेंट एग्जाम का भी तो था ना, तो स्पोर्ट्स कैसे छोड़ सकती? उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आया और मेरे फ्रेंड्स कहने लगे इसे बीच में छोड़ देती है, क्या कर रही है। उस टाइम मेरा मन करता था कभी खुद ने कुछ नया ट्राई किया है और यहाँ मुझे जज कर रहे हो। काश मैं ऐसा कर पाती। लेकिन बाद में खुद मुझे लगने लगा सही तो कह रहे हैं सब। मेरा खुद से बिलीव उठ चुका था कि आखिर मैं कुछ कर भी सकती हूँ। थोड़ा टाइम देने के बाद धीरे धीरे समझ आने लगा कि मैं फेल कहाँ हो रही थी। मैं तो सीख रही थी मिस्टेक से, एक्सपीरियंस से। मैंने वो चीजें ट्राई की है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये भी कि लोग क्या कहते हैं कि मैटर तो करता ही नहीं है। खुद पर बिलीव करा और इस बार ये था कि मैं चीजें बीच में नहीं छोड़ूंगी। थोड़ा डर लगा मगर मैंने मार्शल आर्ट्स और वीडियो एडिटिंग ज्वाइन की, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कर सकती हूँ, मगर सीखना था। चीजें इवेंचुअली अच्छी होने लगी। वो होने लगा जो एग्जैक्टली मैं चाहती थी। समझ आने लगा जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मुझे ये नहीं पता कि जो मैं कर रही हूँ उसे एक्सेल कर पाऊंगी या नहीं, मगर मुझे कभी इस बात का रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश ही नहीं की। डर तो मुझे अभी भी लगता है, जो मैंने खुद ही ने क्रिएट किया है। लेकिन शायद जो चीजें मैं कर रही थी वो मुझे मेरे सपने के पास ही लेके जा रहा था, या तो उससे भी कुछ बढ़िया। मेरा हर कदम एक नए रास्ते की तरफ था। फेल नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। अगर आपने कुछ सोचा है या आपके कोई ड्रीम है तो हो सकता है वो आपको कुछ सिखाने आए हो या उसे पूरा करने, या उससे भी कुछ अच्छा। वो इवेंचुअली भले ही ना पूरे हो मगर धीरे धीरे वो जरूर पूरे होंगे। बिलीव योरसेल्फ, क्योंकि आप अपनी कहानी खुद ही लिखते हो। मैजिक आपके अंदर ही है।